चलिए इधर देख लेते हैं बच्चे, इधर ध्यान दीजिएगा। सवाल भारी नहीं था, ये आप लोगों को दिया गया था बनाने के लिए। इधर देखिए पीछे, इधर ध्यान दीजिए। इसमें आपको √10 का वैल्यू मिल गया है, मतलब दे दिया गया है। √7 का वैल्यू भी क्वेश्चन के अनुसार दे रहा है, अलग अलग भी दिया था कई वो चीज। अब जब सारा वैल्यू दे दिया है तो सवाल बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एक काम कर सकते हैं, 4 माइनस √5 बटा √10 है। अब आप चाहो तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा आप इसको परिमेयकरण भी कर सकते हैं। अगर मैं इसमें हर का परिमेयकरण कर दूं, चलो हर का परिमेयकरण करने पर अगर मैं इसमें हर का परिमेयकरण कर दिया तो 4 माइनस √5 सही है बटा √10 सही है। परिमेयकरण कैसे होता है बच्चे? √10 ऊपर भी मल्टीप्लाई और कहां होगा, नीचे भी मल्टीप्लाई, ये होगा ना। अब आप करोगे क्या, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा। 4 का जब 10 में गुणा कराओगे तो 4, चाहे गुणा कराओ चाहे रहने दो, ठीक है बच्चे, गुणा करा भी सकते हो, रहने भी दे सकते हो। 4 माइनस √5 और गुणे में क्या रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है। बटा में आ जाओ, ये रूट का गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब एक आप काम कर लो, थोड़ा सा ध्यान देना, नीचे 10 हो गया है, ऊपर तो जो भी है गुणा करा लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऊपर का गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा, चलो 4 का √10 में गुणा कराओ तो 4 √10 हो जाएगा। अब माइनस √5 का √10 में गुणा कराओगे तो √50 हो जाएगा ना बच्चे। अब बटा में क्या बचा है, 10। देखते रहो, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब 4 √10 तो हो ही गया है, बटा देखते रहो माइनस इस 25 को, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप 25 गुणे 2 लिख सकते हो क्या, बता दो, लिख सकते हो ना। अभी देखो नीचे क्या बच्चे, 10 है, 4 √10 तो लिखोगे ही, माइनस 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, अंडर में क्या बच गया, 2, और बटा में क्या बच्चे, 10। एक काम करो, अब इसको छोटा आप कर नहीं सकते हो, अब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो वैल्यू में बताओ 4 और गुणे इसका वैल्यू अभी आपने लिखा 3.162 दिया है, 162 दिया है, माइनस 5 इंटू √2 का मान देखो कल बताया गया होगा 1.414 बताया गया होगा, सही बात है। बटा में क्या बच्चे, 10, कुछ करना नहीं है। अब आप मल्टीप्लाई कराने वाले हो, चलो मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 दूनी के 8 और 4 छक्के 24, 2 बचा, 4 एकम में 4 दू 6, पॉइंट 4 3 क्या हो गया, 12, माइनस 5 चौको 20, 2 बचा, 5 एकम में 5 2 कितना हुआ, 7, और 5 चौको 20, पॉइंट लगा दिए, 2 बचा, 5 एकम में 5 दू 7, बटा में क्या बचा बच्चे, 10। एक काम कर लो, घटाओ, 8 में से 0 गया, 0, 8 बचेगा, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो यहां 7 से लेंगे, 14 में से 7 गया, 7 बचेगा, यहां बचा 5, 0 तो 5 ही बचेगा, और 12 में से 7 गया, क्या बचेगा बच्चे, 5 बचेगा। बटा में क्या आ गया, 10। 10 का मतलब क्या है, ये भाग जाएगा। ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, सुनिए, 10 से भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो ये 0 ले लेगा इसको, मतलब 10 का भाग करने का क्या मतलब बताइए, तो ये आप भाग दे लीजिए, ठीक है, या ऊपर नीचे 10 का भाग ही कर दीजिए, भाग देने आता है सबको, एक दशमलव इधर उधर जाएगा स्थान पे, 3 स्थान हमको लाना था ना, हमको दशमलव का 3 स्थान लाना है, तो भाग दे दे, भाग देने से कोई फायदा दिख नहीं रहा हमको, भाग दे ही देते हैं, क्या दिक्कत है। ऊपर गुणा कराते 10 का, नीचे भी गुणा कराते हैं 10 का, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 80, नीचे हो जाएगा 100 होगा तो फिर 2 स्थान कटेगा, यहाँ पे जाएगा 1 स्थान जाएगा, यानी कि 55.78 हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात हुआ, नोट कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे ये होगा। अब आप देख सकते हैं ये पहला आंसर था, अभी दूसरा आंसर सुनिए, पहले रुक जाइए, अभी इसको बाद में उतारिएगा, उतारना बाद में, इधर ध्यान दीजिए, पहले इस सवाल को देखिए। ये सवाल क्या कह रहा है, दूसरा नंबर, इसमें भी आपको परिमेयकरण करना है, क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, बिना परिमेयकरण किए आएगा नहीं, ये घर का काम था और आप लोग करके नहीं आए, ये गलत बात है। √7 - 1 क्या लिखोगे बच्चे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर आपका इतना आंसर आया था,
कितना आया आंसर? अच्छा आंसर किताब नहीं है आपके पास, मैं मिला ले रहा हूं। करने पर देखते रहो बच्चे, थोड़ा कर रहे हैं इसका परिमेयकरण हम। जैसे हम इसका परिमेयकरण करेंगे, अरे मैं आपको बताया था कि चिन्ह बदल दिया जाता है। क्या बदल दिया जाता है? चिन्ह। चिन्ह बदल दिया जाता है ना जी। नीचे जो भी लिखा रहता है उसका चिन्ह आप बदल दोगे। माइनस में लिखा है ना, तो क्या लिख दोगे? प्लस लिख दोगे। प्लस लिख दोगे ना, ऊपर और नीचे प्लस। ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे का नीचे गुणा होगा। ऊपर देखो √7 + 1, √7 + 1, मतलब √7 + 1 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। बटा में ये देखो a - b a + b, अर्थात a² माइनस क्या होता है? b²। ठीक है, अभी देखो ऊपर का क्या हुआ मैं बता दे रहा हूं। ऊपर इसको तोड़ो a + b के होल स्क्वायर पे, कैसे टूटेगा बताओ? a² + b², और प्लस क्या होता है? 2ab, ये होता है ना बच्चे। बटा में आ जाओ, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या बचेगा? 7। अब 1 का स्क्वायर 1 है ना होगा। अब आप बताओ यहाँ पे क्या होगा? वर्ग से वर्गमूल कट गया, क्या बचा? 7। 1 का स्क्वायर 1 + 2 √7, बटा में क्या हुआ? 6 बचा यहाँ पे। 7 एक कितना हो गया बच्चे? 8। 8 + 2 √7, बटा में क्या हो गया? 6। एक काम करो, 2 कॉमन कर लो। 2 कॉमन कर सकते हो क्या? 2 को कॉमन कर लो। 2 कॉमन करोगे तो 2 चौको 8, 4 बचेगा, प्लस 2 तो कॉमन हो चुका है, तो √7 बचा। बटा में क्या बचा है? 6। ये बताओ ये कितनी बार में काट देगा? 3 बार में, अर्थात कितना आया बच्चे बता दो? 4 + √7, बटा में क्या आया? 3। अब आप एक बात बताओ, 4 प्लस सही है, √7 का मान कितना दिया है? 2.646 दिया है ना, बटे 3 हो जाएगा। एक काम करो, 4 और 2 कितना हो गया? 6। 6.646 हो गया, बटा में क्या हो गया? 3। एक काम करो, 3 का भाग कर दो। भाग कर दोगे तो भाग करो। 3 दूनी के 6, फिर 3 दूनी के 6, 4 बचा, 3 एकम में 3, 16 बचा, 3 × 15, बात खत्म, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये भी आंसर सेम आया है, मिला ले रहे हैं हम। चलिए ठीक है, बनाइए, इसको बनाइए आप।